हमारी जो गवर्नमेंट है इस टेक्नोलॉजी को इतना फैसिलिटेट नहीं कर रही। हमारा मेजोरिटी जो नौजवान है आईटी को बेहतरीन तरीके से जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ IB। स्टूडेंट है आप। चलिए, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए कितनी खुशखबरी की बात है कि आज उन्होंने बड़े कह लें कि एक जोशो खरोश के साथ एप्पल स्टोर की इफ्तिताह की है मुंबई के अंदर, और उनके लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट्स, इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुकी है, और थर्सडे को दिल्ली में ओपन होगा ये स्टोर। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया दिन ब दिन कैसे आगे बढ़ता जा रहा है? इंडिया रात दिगनी और दिन चुगनी जिसे कहते हैं ना, वो तरक्की कर रहा है, ठीक है। और अभी आज मुंबई में ओपन हुआ है एप्पल स्टोर, ठीक है ना। अभी थोड़े दिनों तक दिल्ली में हो जाएगा। तो बेसिकली बात ये है कि इंडिया एक सुपर पावर बन के उभर रहा है, ठीक है ना। देखा जा रहा है आने वाले वक्त में, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी पावर बन रहा है इंडिया, ठीक है ना। और बात ये है कि उधर तो ओपन होना ही है, क्योंकि एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से इंडिया शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। इंडिया में चीप लेबर मिल रही है, ठीक है ना, उनको टैक्स कम देना पड़ रहा है, ठीक है ना। और अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग उधर कर रहे हैं तो वो उधर लाजमी बात है कि उधर वो करेंगे, अपनी फ्रेंचाइज भी ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो जिस तरह भी ये पीछे एलोन मस्क थे, वो भी इंडिया में टेस्ला को बेचना चाह रहे थे, क्योंकि इंडिया में मार्केट बहुत बड़ी है ना, ठीक है ना। तो अभी वो अपनी टाटा को प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने 100% टैक्स लगा दिया उसके। तो इसी तरह अभी देखें हम पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, ठीक है ना। जो इंटरनेशनल जो थी इंडस्ट्रीज जो पहले से थी वो भी बंद हो गई हैं। क्यों? गवर्नमेंट टैक्स ही बहुत ले रही है, 31% टैक्स है पाकिस्तान में, ठीक है ना। और इकॉनमी भी कोई स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, सिविल वार चल रही है, ठीक है ना। पाकिस्तान में अदलिया की कोई नहीं सुन रहा, ठीक है ना। सारे इख्तियारात किसी और के पास हैं, गवर्नमेंट बराए नाम है, ठीक है ना। कभी आ रही है, कभी गवर्नमेंट जा रही है, ठीक है ना। अभी आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, ठीक है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। उसके बाद GC हो गई फैसलाबाद, ठीक है ना। 6 महीने हो गए हैं इनके वाइस चांसलर नहीं अपॉइंट हो सके गवर्नमेंट से, ठीक है ना। गवर्नमेंट अपने मसलों से निकलेगी, अपनी पॉलिटिक्स से निकलेगी तो कुछ करेगी ना। हमारी गवर्नमेंट तो कभी अपने मसलों से नहीं निकलेगी, और साथ में अगर बात की जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हमारी आवाम किधर जा रही है, बस जिधर जा रही है जाती जाए, गधों की तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को। उनकी आवाम देखें, उनकी आवाम को ट्रस्ट है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट को ट्रस्ट है आवाम के ऊपर। सही डेमोक्रेसी नज़र आई है। एंड जितने टीम को खुश नज़र आ रहे थे आज इंडिया में अपना एप्पल स्टोर ओपन करके, आई थिंक सो कि उनको और कहीं इतनी खुशी नहीं मिली होगी, क्योंकि काफ़ी महीनों से ये जो प्रोजेक्ट था टीम का वो डिले होता जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी देखें इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए ना। बेसिकली बात पता क्या है कि जो पॉलिटिक्स हैं, जो सियासतदान है हमारे यहाँ, तो अगर वो करप्ट है ना तो उसके पीछे अवाम का हाथ है, ठीक है ना। अगर वो पैसा दे के जीत रहे हैं, ठीक है, अवाम क्यों पैसा ले रही है, ठीक है ना। अगर वो 5-5 हज़ार दे के एक वोट ले रहे हैं, अवाम दे रही है तो फिर ही वो ले रहे हैं ना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम एहसन। एहसन, क्या करते हो आप? जी, मैं बेसिकली ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन मैंने स्टडी भी की हुई है। ओके, आप ज़िम्मेदार भी हैं, साथ में आपने स्टडी भी की हुई है। चलिए, मेरा आज का सवाल ये कि एप्पल का जो स्टोर है वो इस वक्त मुंबई में ओपन किया गया है इंडिया के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा कह लें कि लोगों को मौके प्रोवाइड किए गए हैं जॉब्स वगैरह के, और हर चीज़ वहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। रिसेंटली थर्सडे को भी एक एप्पल स्टोर ओपन होना है, वो दिल्ली में होगा। अब देखिए, 2 शहरों के अंदर इंडिया के स्टोर्स ओपन हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे एप्पल स्टोर हमें नज़र नहीं आता। क्या वजूहत है कि इंडिया इतना आगे बढ़ता जा रहा है? देखिए ना, इसमें 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो हमारा ज़्यादा जो फोकस था, फर्स्ट हम अपना ज़्यादा बजट अपनी आर्मी के लिए सर्व कर रहे थे, ठीक है, और हम अपने आप को पीछे रख रहे थे, और अपनी फ़ौज को ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए हम हर चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। इसलिए एक वजह रीज़न ये भी है कि हम लोग पीछे रह गए हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग इसको भी लेके चाह रहे थे, और उन्होंने इकॉनमी को भी बेटर रखा है। और लेकिन हमारी इकॉनमी नीचे आने की वजह ज़्यादा ये है कि लोग अब फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो एप्पल फ़ोन जो है वो एक महंगा ब्रांड है, आप भी जानते हैं, हर बंदा ही जानता है, ठीक है। और इंडिया के अंदर इसकी ज़्यादा वजूहत ये हैं कि इंडिया में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, और वहाँ पे इकॉनमी का अच्छा होना है, जबकि हमारे पास एजुकेशन का फुकदान है, उसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे भी कम है, आईफोन को चलाना भी अच्छे तरीके से नहीं जानते, ठीक है।
यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इंडियन ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, वहाँ पर आप यकीन माने कि लोग इतने खुश हैं कि एप्पल स्टोर ओपन हुआ है। काफ़ी सालों महीनों से ये डिले होता जा रहा था, जो एप्पल स्टोर है इंडिया के अंदर, फाइनली मोदी ने परमिशन दी है तो वो ओपन हुआ है। वहाँ पर जाकर देखें अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं इंडिया के अंदर, कितने लोगों को जॉब्स मिल गई हैं वहाँ पर। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब कर रहे हैं, भूखे मार रहे हैं, कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट हम इंडिया को फिर बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जी, मेरे एक जानने वाले एक भाई हैं हमारे नबील गुराया साहब, वो यूएसए में होते हैं और उनका काम यही है, वो ब्रांचेस मुख्तलिफ कंट्रीज़ में एप्पल्स की लॉन्च करते हैं। अब वो मुझे रिसेंटली उनसे बात हो रही थी, मुझे बता रहे थे कि हम लोग इंडिया में और चंद कंट्रीज़ में दोबारा और ब्रांचेस जो हैं अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह यही है ना कि मतलब हमारा जो मुल्क है वो पीछे है। इसकी वजह ये है कि एजुकेशन का फुकदान है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, अगर है तो चंद हमारी सोसाइटीज़ में है। जो हमारा मिडिल क्लास तबका है उसकी तो हम बात ही नहीं करते, जो रीढ़ की हड्डी है हमारा, लाइक जैसे किसान है या जो लो स्टैंडर्ड पाकिस्तान में स्ट्रगल करने वाला दिहाड़ीदार बंदा है। ठीक है, सबसे पहले तो उनको ये है कि हम अपना घर बार अपना निज़ाम को बेटर तरीके से चलाएं, उसके बाद ये चीज़ें मोबाइल और गाड़ी और ये चीज़ें मैटर करती हैं। और इंडिया के अंदर ये है कि इंडिया में लोग एजुकेशन के साथ जॉब्स वगैरह, तालीम का ज़्यादा होना और फोकस करना लाइफस्टाइल को बेटर से बेटर करने की कोशिश करती हैं, जबकि हम कहते हैं कि ठीक है जो है उसी में चलो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी की, उनकी कह लें कि करेंसी की, इकोनॉमी 3rd नंबर पर है, करेंसी 4थे नंबर पर ग्लोबल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो आईफोन ने अपना एक एप्पल स्टोर ओपन किया है, एप्पल ने अपना एक स्टोर ओपन किया है मुंबई के अंदर, और थर्सडे को दिल्ली में भी ओपन करेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि उनके CEO ने वहाँ पर स्टोर्स ओपन करवाए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ गई हैं वहाँ पर। पाकिस्तान में क्या वजूहत है कि कोई आता नहीं है, ना अपॉर्चुनिटी साथ आती हैं? नहीं, इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा इस वक्त जो सिचुएशन है, सबसे बड़ा हमारी गवर्नमेंट का है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है कोई भी। इनफैक्ट मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ कि जो भी जो इन्वेस्टर्स हैं, मेजॉरिटी फॉरेन कंट्री के होते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और जैसे कि मैं आईफोन डीलर हूँ, मैं आईफोन पाकिस्तान में मंगवाऊँगा तो डेफिनेटली मुझे बैकेंड से सस्ता मिलेगा। डॉलर का आपको रेट सबसे हाई है, मुझे सस्ता मिलेगा ही तो मैं आगे कस्टमर को दूंगा। अब कस्टमर के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास अपना कारोबार नहीं है, जिसके पास था इस महंगाई में कुछ अपना कारोबार बंद कर दिया है। अब वो अपना घर सके चलाएगा या आईफोन ख़रीदेगा, ये भी सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, इस हमारी जो गवर्नमेंट है इस टेक्नोलॉजी को इतना फैसिलिटेट नहीं कर रही। हमारा मेजॉरिटी जो नौजवान है आई.टी. को बेहतरीन तरीके से जानता है, मगर वो इस वक्त जिनके मैं खुद देखता हूँ, मैंने रिसेंटली एक गार्ड को देखा, सिक्योरिटी गार्ड था, उसने मास्टर्स किया हुआ था, वो सिक्योरिटी गार्ड था। अब मैं यहाँ से कहूँगा कि हमारे उसके लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी है, मैं गवर्नमेंट का मैं खुद कहूँगा हम उसको क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर कोई नौकरी करता है प्राइवेट के तौर पे भी, तो वो रिश्वत के तौर पे लग जाएगा या किसी की सिफारिश होगी उसके तौर पे लग जाएगा। आपने कहा कि जैसे मास्टर्स लोग भी हमें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स पर नजर आते हैं। मैंने कहा कि इंडिया में एप्पल स्टोर ओपन किया गया है, वहाँ पर बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनकी गवर्नमेंट किस तरह से हर चीज़ को स्टेबलाइज कर रही है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वो कैसे बैक एंड पे ले आते हैं अपनी कंट्री में? उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, मिसाल के तौर पे अब मैं मेरा एक माइंड है, मेरा एक शौक है मैं IT के बारे में ना काम करूं। अब मेरे पास इतना बजट नहीं है, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं है, मेरी फैमिली स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियल तौर पे, तो मेरा वो ख्वाब रह जाएगा। लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। वो कहती है आप अगर तो आपके पास विलिंग है, आपके पास पावर है, तो आप आए हमारे साथ काम करें, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मज़ीद। एप्पल को छोड़ के भाई वहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक का भी वहाँ पे ऑफिस है, गूगल का भी वहाँ पे ऑफिस है, और जबकि वहाँ पे जो भी हम रिव्यू भी देते हैं ना, वो इंडिया में रिव्यू होता है, पूरे एशिया का रिव्यू देता है। ये मैं कहूँगा 24 आवर्स इनकी जो IT में ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। जबकि एक वक्त था कि पाकिस्तान IT के मामले में बहुत हाई था, बाहर के कस्टमर्स भी पाकिस्तान को ही IT के मामले में प्रेफर करते थे कि पाकिस्तान से हमने काम करवाना है, मगर अब वो किसी का ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने जॉब नहीं है, पाकिस्तान के पास जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी उनकी अवाम है, उनके पास इतना बैलेंस नहीं है या उनके पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने वो ख्वाब को पूरा कर सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहसिन। मोहसिन, क्या करते हो? जो भी जॉब करते हैं।
रहे ओके सर, मेरा आज का सवाल ये है कि इस वक्त अगर हम बात करते हैं एप्पल स्टोर की, तो मुंबई में ओपन किया गया है आज, और अगर बात करते हैं दूसरे एप्पल स्टोर ओपन करने की, तो थर्सडे को दिल्ली में ओपन होगा। इंडिया की जो मईशत है, इकोनॉमी है, इतनी आगे चली गई है, वो लोग कैसे इतनी आगे जा रहे हैं? उनके हुक्मरान जो है उनके साथ निज़ाम कर रहे हैं, सारा डेवलप कर लिया इंडिया ने काफ़ी। इधर पाकिस्तान में तो इधर तो नहीं कह सकता, इधर हमारे हुक्मरान आपको पता ही है कैसे, इधर नहीं कर सकते वो एप्पल स्टोर। हम बस ये कह देते हैं कि हमारे हुक्मरान कैसे हैं, सबको ये पता है, तो उनको ठीक किसने करना है? उनको ठीक किसी ने भी नहीं करना, खुद ठीक होए, अल्लाह ही उनको हिदायत देगा। वैसे तो वो खुद ठीक लेकिन है। जब तक आप किसी की सलाह नहीं करते हो, किसी को बताते नहीं हो कि आप गलत हो, तब तक वो कैसे ठीक होगा? सब पता है, हर चीज़ का पता है, उनको भी पता है हम गलत हैं या सही है, उनको पता ही है। सब हुक्मरानों को पता है कि हम गलत जा रहे हैं, सही नहीं काम कर रहे, फिर भी वो, अब अवाम भी हमारी ऐसी है, क्या करें, कौन किसकी सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है एक दूसरे की। ओके लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो आपने कहा कि उनके हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, अपनी आवाम का ख्याल रखते हैं, तब भी वो इतनी आगे जा रहा है, तो किस तरह से, मतलब हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो हैं ही बड़े बुरे, उन्होंने तो कोई काम ही नहीं करवाया, लेकिन आज देखें एप्पल स्टोर उन्होंने ओपन करवा दिया है बुरे, ये बात नहीं है, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं। उनकी आवाम भी एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करती है, सारा वो इसलिए डेवलप कर गए हैं काफ़ी इंडिया को। हमारे हुक्मरान, इनको बस यही है, हमने खाना है, आवाम के लिए नहीं सोचना। अच्छा, अगर यही एप्पल स्टोर पाकिस्तान में खुलता तो आपको पता है काफ़ी बेनिफिट हो जाना था, पाकिस्तान में हर चीज़ का ही हो जाना था। आप देखिए कि ये जो एप्पल स्टोर है इस वक्त इंडिया में ओपन हुआ है मुंबई के अंदर, कितने लोगों को नौकरियां मिली होंगी, इंडिया में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट आई होगी, उनकी इकोनॉमी कितनी अच्छी गई होगी। बिल्कुल, इधर अगर पाकिस्तान में भी होता है, इधर भी सबको बेनिफिट होना था। हुक्मरान वो लोग आते हैं इधर, इन्वेस्ट करते नहीं है, इस वजह से हमारे हुक्मरान कहते हैं जी पहले हमें दो, इधर तुम्हारी झोली में डालो, इसलिए वो क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। जितने भी इन्वेस्टर है सारे बाहर निकल गए, इंडिया में चले गए, अफगानिस्तान में चले गए, इधर कोई इन्वेस्ट नहीं करता पैसे, कहते फजूल है इधर।